इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि फंक्शंस इन न्यूरल नेटवर्क्स और उनका इम्पोर्टेंट क्या होता है। तो न्यूरल नेटवर्क में फंक्शंस का क्या मतलब होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये समझने जरूरी है। न्यूरल नेटवर्क्स में कई तरह के फंक्शंस होते हैं जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। चलिए तो इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। पहला है हमारा एक्टिवेशन फंक्शंस। एक्टिवेशन फंक्शन इज अ इम्पोर्टेंट फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क्स। ये फंक्शन डिसाइड करता है कि एक न्यूरॉन को का आउटपुट क्या होगा जब उसे इनपुट दिया जाएगा। इसका काम नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस करना होता है। अगर एक्टिवेशन फंक्शन ना हो तो नेटवर्क सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेगा जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न को सीखने में मदद नहीं करता। इसलिए हम यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं क्योंकि हमें नॉन लीनियर फंक्शंस भी यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ही हमारा कॉमन एक्टिवेशन फंक्शंस इंक्लूड्स। तो इसमें जो कॉमन एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं वो होते हैं सिग्मॉइड, रेलो, थान एंड सॉफ्टमैक्स। अब ये सिग्मॉइड ये है, ये इनपुट को 0 से 1 के बीच मैप करता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में इसे यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है रेलू। उसका मतलब है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो वो आउटपुट देगा। अ, अगर नेगेटिव है तो वो 0 आउटपुट देगा। ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है। उसके बाद है तान, मतलब कि ये इनपुट को -1 से 1 के बीच मैप करता है और सिग्मॉइड से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। उसके बाद है सॉफ्ट मैक्स। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में सॉफ्ट मैक्स का यूज होता है। आउटपुट को प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद है लॉस फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, मतलब कि लॉस फंक्शन एक ऐसी फंक्शन होती है जो न्यूरल नेटवर्क के प्रिडिक्शन की गलती को मेजर करता है। ये बताता है कि प्रिडिक्टेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट से कितना दूर है। ट्रेनिंग का गोल होता है कि लॉस फंक्शन को मिनिमाइज किया जाए, तो इसलिए हम लॉस फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें दो फंक्शंस होते हैं। इसमें दो मेजर पॉइंट हम यूज करते हैं यहाँ पर। MSE मतलब मीन स्क्वायर एरर और दूसरा होता है क्रॉस एंट्रोपी। अब MSE एक रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है और क्रॉस एंट्रोपी लॉस ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज होता है। जगह आउटपुट को क्लासेस के बीच प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में करने के लिए क्रॉस एंट्रोपी का यूज हो जाता है। उसके बाद है हमारा कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन लॉस फंक्शन की तरह ही होती है, लेकिन ये टोटल एरर को रिप्रेजेंट करती है अक्रॉस ऑल द पॉइंट्स। न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के वक्त हमारी मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है, तो ये कॉस्ट फंक्शन यहाँ पर कर देता है। उसके बाद है हमारा ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। ये फंक्शन नेटवर्क्स के वेट्स को अपडेट करता है जिससे लॉस फंक्शन मिनिमाइज होता है। ये काम मेनली ग्रेडियंट डिसेंट या उसके वेरिएंट्स से किया जाता है। तो यहाँ पर हम स्टोचेस्टिक और ग्रेडियंट डिसेंट अदम्स यहाँ पर स्टोचेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट या फिर अदम यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शंस इन न्यूरल नेटवर्क। अब ये जो फंक्शंस थे हमारे, तो वो क्यों यूज करते हैं हम, तो नॉन लिनियरिटी के लिए। मतलब एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस करता है जिसे नेटवर्क्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न को सीख सकता है और कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज को ड्रॉ भी कर सकता है। उसके बाद है लर्निंग। लॉस फंक्शन नेटवर्क को बताता है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है और इस इंफॉर्मेशन से ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को गाइड करता है। उसके बाद है मॉडल बिहेवियर। एक्टिवेशन फंक्शन और ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन नेटवर्क्स के बिहेवियर को डिफाइन करता है जिससे मॉडल इफिशिएंटली अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करके डेटा से लर्न कर पाता है। तो फंक्शंस का रोल न्यूरल नेटवर्क में काफी क्रिटिकल है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि नेटवर्क डेटा को कैसे प्रोसेस करेगा, प्रिडिक्शन कैसे बनाएगा और कैसे इम्प्रूव होता है
दौरान। तो ये होता है हमारा एक्टिवेशन फंक्शंस।